ओम शांति। सदा ही मानव मन नई नई प्राप्तियों की खोज करता रहा है। उसकी वह खोज कभी स्थूल विज्ञान के संसाधनों की रही, तो कभी वह पल भर के सुकून की तलाश करता रहा है। और हाँ, उसकी इस तलाश को वैभव और पदार्थों ने कुछ हद तक पूर्ण भी किया, परंतु मानव मन की जिज्ञासा उसे स्थिर कहाँ बैठने देती है। और तो और मानव की जिज्ञासा धरती की सीमाओं को भी लांघ गई है। अंतरिक्ष की अनेक ग्रह, नक्षत्रों की अजीब दुनिया तथा सागर की गहराई को मानव ने अपनी खोज का दायरा बना लिया, परंतु मानव मन की तलाश सदा ही आधी अधूरी रही है। महान आश्चर्य परंतु एक अनोखे सत्य की तलाश को ठिकाना देने वाला धरती का एक अद्भुत स्थान है मधुबन, जहाँ कदम रखते हुए खोजकर्ताओं की यात्रा को पूर्ण विराम लगता है। जीवन की प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश करते ही मैंने ये महसूस किया कि जीवन में सतत और निरंतर सुनहरे अवसर प्राप्त होते ही रहते हैं। मैंने अपने जीवन सागर में कई बार प्यार और शांति की लहरें उठती हुई देखी। मेरा मन इस सागर की गहराई में जाने के लिए खोज करने लगा। मैं जिस किसी से भी मिलता हूं, वो भी कुछ न कुछ मेरी ही तरह खोज कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं। कुछ विशेष, शायद खुशी, संतोष या सच्ची मन की शांति। कुछ ही मास पूर्व मुझे एक बहुत ही शांत और गंभीर महिला ने, जो कि सफेद वस्त्रों में थी, उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सहज ही वो सब प्राप्त कर सकता हूं जिसकी वर्षों से मुझे तलाश है। कुछ समय पश्चात ही मुझे माउंट आबू राजस्थान से निमंत्रण मिला, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसे प्यार से मधुबन भी कहा जाता है। बस यहीं प्रारंभ हुआ मेरा एक नया सफर। दिल में अनेकों उमंगों की लहरें उठ रही थी। मन खुले गगन में उड़ाने भरने लगा कि कैसा होगा वो क्षण। उस महिला ने मुझे 2 प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को कहा। मैं कौन? परमात्मा कौन? मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में अवश्य ही मेरे जीवन की सभी समस्याओं का हल और मेरे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। आबू रोड स्टेशन पहुंचते ही एक अलग ही प्रकार की वेशभूषा और पहनावे वाले लोग नजर आने लगे। मैं आबू रोड स्थित शांतिवन के लिए रवाना हो गया। शांतिवन 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ
विशाल परिसर। ये बेहद ही शोभनीक परिसर आबू रोड से आबू पर्वत जाते समय मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। शांतिवन परिसर में प्रवेश करते ही एक अनोखे एवं अद्भुत वातावरण का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। यहां का शांतिमय वातावरण एक गहरी शांति की अनुभूति करा रहा था। यहां के हरे भरे वृक्ष, बगीचे एवं जहां तक नजर डालो अद्भुत कौतूहल पैदा कर रहे थे कि यहां कौन सी अद्भुत चीज देखने को मिलेगी। दोपहर का भोजन हमने यहां बने विशाल डाइनिंग हॉल में किया। ये 3 मंजिला इमारत से बना विशाल डाइनिंग हॉल 5000 व्यक्तियों के एक साथ भोजन करने की क्षमता रखता है। और बेहद अद्भुत एवं आश्चर्य यह है कि 20,000 लोगों के भोजन पकाने की व्यवस्था बड़े ही सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चलती है। इस परिसर के मुख्य आकर्षणों में से एक है अत्यंत विशाल डायमंड जुबली हॉल, जिसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह डायमंड हॉल एशिया का सबसे बड़ा बिना स्तंभ का सभागार है। यह विशाल हॉल वास्तुकला की दृष्टि से उत्तम तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। डायमंड हॉल के बगल में एक दूसरा हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो कि हीटिंग एवं कूलिंग दोनों सुविधाओं से सुसज्जित है। इस हॉल में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस सभागृह द्वारा राजयोग शिविरों एवं मीटिंग आदि का संचालन समय प्रति समय होता रहता है। कॉन्फ्रेंस हॉल से थोड़ी ही दूरी पर ओम आर्ट गैलरी नामक गोलाकार आध्यात्मिक संग्रहालय बना हुआ है। इसके भीतर प्रवेश करते ही मन शांति की गहन अनुभूति में खोने लगा। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स द्वारा यह भी जानने को मिला कि मैं कौन, परमात्मा कौन, सृष्टि का समय चक्र आदि। आर्ट गैलरी से बाहर निकलते ही मन को मोह लेने वाला एवं परमात्मा की सहज याद दिलाने वाला कमल पंखुड़ी के आकार का तपस्या स्थल देखने को मिला। इसके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी है। यहां बैठते ही मन सहज ही परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसका मानना है कि परमात्मा की याद आंख खोलकर करनी चाहिए एवं मन ही मन परमात्मा के साथ सुंदर एवं श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसी का नाम सहज राजयोग है। मैंने महसूस किया कि मैं भ्रुकुटी में विराजमान एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मन बुद्धि से इस शरीर को यहां ही भूलकर इस भौतिक नश्वर संसार से पार एक दिव्य लोक शांति धाम की ओर जाता हुआ अनुभव कर रहा हूं। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव से शांति व पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा शांति व शक्ति से भरपूर होती जा रही हूं।
थोड़ी ही देर में मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब इस शरीर में एक अलौकिक एवं दिव्य शक्ति से भरपूर एक व्यक्ति हूं। इस राजयोग अभ्यास के बाद मैंने अपने शाश्वत प्रश्नों का हल जान लिया कि मैं कौन, परमात्मा कौन। वर्तमान समय इस विद्यालय की मुख्य संचालिका यहां ही निवास करती हैं तथा यहां से ही इस विद्यालय के संचालन का कार्य किया जाता है। यहां पर ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय का स्वनिर्मित प्रिंटिंग प्रेस भी है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की छपाई का कार्य चलता रहता है। यहाँ की सबसे ज्यादा प्रचलित और आकर्षित करने वाली पुस्तक मुझे जो लगी वो थी ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूअल मासिक पत्रिका। इस विद्यालय में मन के स्वास्थ्य के साथ तन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। चारों ही ओर आकाश को छू लेने वाली मनोरम पहाड़ी के दृश्य सचमुच मुझे मेरी ऊंचाई का और परमात्मा के साथ संबंध का एक गहरा एहसास करा रही हूं। शांतिवन सचमुच शांति के सागर समान सबको समा लेने वाला है। रात्रि भोजन के पश्चात मुझे यह भी बताया गया कि माउंट आबू में पांडव भवन एवं ज्ञान सरोवर और दूसरे अनेक परिसर भी हैं। पांडव भवन इस विद्यालय का मुख्यालय है और इस विद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि भी है। मन ही मन सोच में पड़ गया कि कैसी वो भूमि होगी, कैसा होगा वहां का वातावरण। अगले ही दिन हम निकल पड़े पांडव भवन की ओर। करीब 1 घंटे के सफर के पश्चात अंततः हम पहुंच गए पांडव भवन। योगी बनो, पवित्र बनो का मंत्र प्रदान करता है ये विद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे यहां के लोग विद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि भी मानते हैं। मुझे बताया गया कि ब्रह्मा बाबा ने यहां ही तपस्या की थी। ये ब्रह्मा बाबा का वो स्थान है जहां पर वो निवास करते थे। यहां पर मुझे खिंचाव सा अनुभव हुआ, जैसे कि कोई शक्ति मुझे अपने प्रेम व हृदय स्पर्शी बंधनों से बांध रही हो। जब मैंने इस विद्यालय का इतिहास जानने की इच्छा व्यक्त की तो मुझे हिस्ट्री हॉल की तरफ ले जाया गया। 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के व्यापारी थे। श्रेष्ठ मूल्यों को धारण कर दूसरों के जीवन को बदलना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उस परम शक्ति ईश्वर से दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति माताओं बहनों को सौंपकर स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साकार माध्यम बने। उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान दिया और आध्यात्मिक क्रांति के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा बाबा ने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही
मानवता का पुनरुत्थान संभव है। ऐसा ही आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव इस महाधाम पर पहुंचकर सहज ही होने लगता है। यह है ब्रह्मा बाबा का समाधि स्थल। इसे शांति स्तंभ भी कहा जाता है। यहां पहुंचकर मानो ऐसा लग रहा था कि पवित्रता, शांति और शक्ति के प्रकंपन मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान समय में इस संस्था का कारोबार दादी जानकी जी के द्वारा हो रहा है, जिनकी आयु प्रायः 95 वर्ष के नजदीक है। दादी अर्थात बड़ी बहन, जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को बाल्यावस्था से ही सेवा के प्रति तन, मन, धन से समर्पित किया। दादियों की उपस्थिति मात्र से ही पूरा वातावरण मधुरता एवं स्नेह से भर उठता है। ये दादियां बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। इन दादियों के संपर्क में आते ही अति स्नेह की अनुभूति होती है, एक शीतलता की, जो तन मन को पूर्ण रूप से स्फूर्ति प्रदान करता है। दादी जी से हरेक को प्रेम का स्पंदन प्राप्त होते देखा, जिससे ईर्ष्या, घृणा व नफरत कोसों दूर चली जाती। जैसे व्यक्ति एक अबोध बालक की भांति मात्र उनसे प्यार और बस प्यार पाना चाहता हो। ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप। वास्तव में यही हमारा असली स्वरूप है, सत्य पहचान है। आईना तो मात्र बाह्य स्वरूप का दर्शन कराता है, परंतु यह ओम शांति भवन मुझे मेरे आंतरिक स्वरूप का दर्शन करा रहा था। यह भवन आज एक दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण सन 1983 में किया गया था। पवित्रता ही सच्ची सुख शांति का आधार है, यही यहां का संदेश है। मैंने देखा कि यहां प्रत्येक भाई एवं बहन के मुखमंडल पर सहज ही मधुर मुस्कान होती है। मुझे यहां आकर ज्ञात हुआ कि ये सभी ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाते हैं, अर्थात ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पांडव भवन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्ञान सरोवर परिसर। इसे एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण बिल्कुल ही भिन्न महसूस हुआ, जैसे कि हम निर्वाण में प्रवेश कर रहे हों। इस परिसर में चारों तरफ स्नेह और अपनेपन का आभास हो रहा था, जैसे मैं एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूं। सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ विद्यमान थी। सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे घास के मैदानों से हर कोना सजा हुआ था। अत्यंत गहरी शांति की महक चारों तरफ छाई हुई थी। मुख्य द्वार से थोड़ी ही दूर पर एक विशाल सभागृह बना हुआ है, जिसे हार्मनी हॉल के नाम से जाना जाता है। इस सभागृह में 1800 व्यक्तियों के बैठने तथा एक साथ 16 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था है। यहां पर हीटिंग एवं कूलिंग दोनों ही सुविधाएं विद्यमान हैं।
इस अकादमी में मनुष्यों को मूल्यों से जोड़ने के लिए 18 प्रभागों के माध्यम से मूल्यनिष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन प्रभागों में मुझे एक आध्यात्मिक और भावात्मक पक्ष का सुंदर समन्वय देखने को मिला। यह विद्यालय एक सत्य एवं श्रेष्ठ समाज के निर्माण में प्रयासरत है। सचमुच यह अकादमी पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ है, साथ ही वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है। वायुमंडल में चंपा एवं चमेली की महक से भीगी खुशबू फैली हुई थी, जो कि अलौकिक आनंद की अनुभूति करा रही थी। यहां पर 2000 लोगों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, प्रति क्षण नए अनूठे दृश्यों का आनंद मिलता रहा। हम बढ़ चले एक अनोखी और अद्भुत कला प्रदर्शनी की ओर, जिसमें हमें वर्तमान ही नहीं बल्कि बेहतर सुनहरे भविष्य का दृश्य देखने को मिला। आकर्षक चित्रों तथा ऑडियो एवं विजुअल शो के माध्यम से मुझे ये अच्छी तरह समझ मिली कि वास्तव में मनुष्य के पतन से सारी सृष्टि में गिरावट आई और अब उसके उत्थान से ही संपूर्ण सृष्टि में पुनः श्रेष्ठ परिवर्तन संभव है। शाम के वक्त हमने चाय एवं टोली ली और विशाल डाइनिंग हॉल का भ्रमण भी किया। यहां वो सब कुछ था जो कि एक बेहतर विश्व के लिए एक नमूना हो। सहयोग, सद्भावना, सादगी, एकता और सर्वगुणों से भरपूर जीवन। मेरा जो अगला दर्शनीय स्थल था वो था पीस पार्क। पीस पार्क जाते समय रास्ते में अति प्राचीन देलवाड़ा मंदिर भी देखने को मिला, जो कि जैन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पांडव भवन से पीस पार्क करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर हरे भरे वृक्षों का इतना मनोरम दृश्य होगा, ये आश्चर्य की बात थी। योगी का अर्थ गंभीर होना नहीं, अपितु हंसना, खेलना व रमणीक जीवन भी है। यहां सर्वत्र व्याप्त खुशी और आनंद का माहौल ध्यान देने योग्य था। ऐसा लग रहा था मानो स्वप्नों के संसार का साकार उपवन है। यहां प्रकृति और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। प्राकृतिक सौंदर्य की यह छवि आने वाले हर किसी को स्वर्गिक वातावरण का अनुभव कराती है। मुझे गहराई से एहसास होने लगा कि जीवन एक सुंदर फूलों का बगीचा है। इसमें आनंद, प्रेम, सुख, शांति के फल प्राप्त किए जा सकते हैं।
यहाँ छोटे छोटे बगीचे और यह अनूठी कलाकृतियां सहज ही किसी को भी आकर्षित कर यहाँ का ही बना देती हैं। मैंने एक बात देखी कि यहाँ कितना भी अशांत और जीवन के प्रति उदासीन व्यक्ति भी सब कुछ भूलकर बचपन के दिनों में चला जाता है। बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों के समान खेलते देखा। पीस पार्क के पश्चात चल पड़े आबू शहर में बसे आध्यात्मिक संग्रहालय की ओर। रास्ते में मैंने एक बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से घिरी हुई नक्की झील का भी भ्रमण किया। झील के भ्रमण के पश्चात गेटवे ऑफ पैराडाइज कहे जाने वाले आध्यात्मिक संग्रहालय में प्रवेश किया। आत्मज्ञान व परमात्मा ज्ञान के द्वारा ही खुशी व सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह से तब जाना जब संग्रहालय में भ्रमण कर रहे थे। विज्ञान और आध्यात्मिकता के सुंदर समन्वय को दर्शाता यह संग्रहालय अति अद्भुत एवं शोभनीक है। राजस्थान का यह भूभाग, जहां पर अधिकतर लोग मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर नामक विशाल अस्पताल की स्थापना सन 1990 में की गई। यहां उच्च स्तरीय सभी तरह की आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मैंने देखा